नेपाल और चीन की सरहद पर 26 अगस्त 2026 को आने वाला ये फ्लैश फ्लड हालिया तारीख की शदीद तरीन और इंतहाई तबाहकुन कुदरती आफात में से एक के तौर पर उभरा है। इस तबाही की सबसे गैर मामूली और खौफनाक बात ये थी कि ये वाक़या किसी मुकामी बारिश का नतीजा नहीं था, बल्कि पहाड़ी सिलसिले में आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद बर्फानी तोदे गिरने और मिट्टी और चट्टानों के खिसकने के बाइस पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सुबह 8:37 बजे आने वाले ज़ल्ज़ले ने पहाड़ी हिस्सों को हिलाकर रख दिया, जिससे तिब्बत और नेपाल की सरहदी नदी लेंदी कुशे के कुदरती बहाव में एक आर्जी झील बन गई। जब पानी का दबाव हद से तजावुज कर गया तो ये कुदरती बंद अचानक टूट गया और मिट्टी, चट्टानों और बर्फ के बोझ से लदा हुआ एक खौफनाक रेला बपरे हुए तूफान की सूरत नीचे वाक़या आबादियों पर टूट पड़ा। इस नागहानी आफत में जानी नुकसान और लापता अफराद की सूरत-हाल इंतहाई तशवीशनाक और संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेपाल की वज़राए खारजा और सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक अब तक कम अज कम 18 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि मजमूई तौर पर 384 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। इन लापता अफराद में मुकामी रिहायशियों के साथ साथ सरहद पर ड्यूटी पर मौजूद 25 नेपाल पुलिस एहलकार, 9 आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स और 44 मिलिट्री एहलकार भी शामिल हैं, जिनका मवासलाती निजाम दरहम बरहम होने के बायस कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसके अलावा सरहद पर वाक़या मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले जनूबी कोरियाई वर्कर समेत दर्जनों गैर मुल्की अमले के अफराद भी सैलाबी रैली की जद में आकर फंस गए हैं या लापता हैं। सियाहत के हवाले से ये खित्ता सियाहों का एक अहम मरकज समझा जाता है, जिसकी वजह से लापता अफराद में एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की ट्रैकर्स और सियाहों की है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक खिते में मौजूद 291 गैर मुल्की सयाहों और उनके 93 मुकामी नेपाली गाइड्स की तलाशी का काम जारी है। इन गैर मुल्कियों में 105 से ज्यादा भारतीय शहरी, बरतानिया से आए हुए 12 सियाह, जनूबी कोरिया, अमरीका, मलेशिया और साउथ अफ्रीका के बाशिंदे शामिल हैं, जिस वक्त सरहद के करीब पहाड़ी रास्तों पर हाइकिंग कर रहे थे। तबाही की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मुतअद्दिद ट्रक गाड़ियों और कसीरुल मंजिला इमारतें लम्हों में नदी के तेज बहाव में तिनकों की तरह बह गईं। जानी नुकसान के साथ साथ इस आफत ने खित्ते की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद ज़दोकाब किया। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से तकरीबन 430 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हाइड्रो पावर और सोलर प्रोजेक्ट्स बशमूल त्रिशोली प्रोजेक्ट तबाह या नाकारा हो चुके हैं, जो नेपाल के नेशनल ग्रिड की कुल पैदावार का तकरीबन 12% बनता है। इसके अलावा नेपाल और चीन के दरमियान जमीनी तिजारत का सबसे मरकजी रास्ता और सरहद पर वाक़या स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप ब्रिज भी तबाह हो चुका है, जबकि चीन की तरफ से जॉयरिंग पोर्ट पर भी जमीन खिसकने के बायस भारी नुकसान की तलात है, जिसके बाद सरहद पर तिजारती गाड़ियों और कंटेनर्स की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई। मौजूदा हालात और रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात की जाए तो नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स रेस्क्यू टीमें मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और अब तक 88 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म बालीन शाह ने हंगामी इजलास बुलाकर आर्मी के हेलीकॉप्टर और हंगामी रिलीफ टीमें मुतासर इजला की जानिब रवाना कर दी हैं, जबकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हर मुमकिन इमदाद और रेस्क्यू ताउन का यकीन दिलाया। बैनुल-अक़वामी इदारा माहौलियात के साइंसदानों ने खबरदार किया है कि चौंके ऊपर के पहाड़ी सिलसिले में नदी के ब्लॉक होने का खतरा ताहाल मौजूद है, इसलिए एक दूसरे से लाबी रेले का इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता। इसी खतरे के पेश नजर बूटे कोशी, तिरशौली और नारानी नदियों के साथ वाक़या 5 अहम इजला रिस्वा, नोवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवान के तमाम रिहायशियों को फौरी तौर पर ऊंचे और महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म जारी किया गया है।